और साइंस कैसा चल रहा है यार सब। आज अपन अल्टीमेट तरीकों के बारे में बात करेंगे ऑफ हाउ टू गेन वेट फॉर स्किनी गाइज एट होम टॉपिक के बारे में। आपको इसी वीडियो में मैं एग्जैक्ट तरीके बताऊंगा कि आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं अगर आप हमेशा से एक स्किनी बंदे रहे हैं। और इसी वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो टाइप के स्किनी बंदों के बारे में बात करूंगा मेजरली। जो पहले टाइप के स्किनी बंदे होंगे वो होंगे जो हॉस्टल में नहीं रह रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे, और जो मैं वेरियस ऑप्शंस दूंगा वेट गेन के उनको वो आराम से अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो अप कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। जो सेकंड टाइप के स्किनी बंदे होंगे वो या तो हॉस्टल लिविंग होंगे या फिर वो बंदे होंगे जिनके थोड़ा बजट इश्यू रहता होगा, उनको भी मैं बेस्ट टिप्स दूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल और इंस्टेंट टिप दूंगा जो आज के बाद आपके सबसे ज्यादा यूज में आएगी और आप आज से ही उसको फॉलो करोगे हमेशा। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक दबाएं ताकि आपके पास बेस्ट क्वालिटी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहें और आपका स्टाइल का गेम हमेशा टॉप पे रहे। सबसे पहले अपन कुछ बेसिक सेट रूल्स के बारे में बात करते हैं जो हर एक स्किनी बंदे को फॉलो करने सबसे ज्यादा जरूरी है उसके वेट गेन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें सबसे बेसिक और इनिशियल स्टेप यही है कि जैसे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है तो उसके लिए आपको बहुत रेगुलर बेसिस पे मील्स लेनी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी खाना पड़ेगा। अब जैसे आप बहुत पतले बंदे हैं और आपकी एपेटाइट बहुत कम है, मतलब आप कम ही खा पाते हैं, तो आप अपने एपेटाइट में लिक्विड मील्स बहुत ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। अब लिक्विड मील्स जैसे कि जूसेस, शेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं आगे और डिटेल में इस बारे में बात करूंगा। अब आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो उस ज्यादा खाने को आपकी बॉडी की मसल बिल्डिंग में और उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब एक्सरसाइज में अगर आप जिम जा रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप रनिंग, स्विमिंग या कोई भी तरीके का कार्डियो फॉर्म एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें फॉलो करने के बाद आप एक मेन चीज जरूर ध्यान रखें कि इतना सारा खाना खाने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छी स्लीप भी देनी है 8 घंटे की, जिससे आपका अच्छे से पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो और वो ओवरऑल आपके वेट गेन में आपकी मदद करे। और जो फूड आप खाओगे या कंज्यूम करोगे वो जंक फूड आप ना खाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि जंक फूड और दारू से आप मोटे तो हो जाओगे मोमेंटरली पर वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको ना ही कंज्यूम करें तो ही अच्छा है। और एक आप मास गेनिंग सप्लीमेंट्स जो बहुत सारे मार्केट में है, मैं नाम नहीं ले रहा, उनको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं आप पे और आपको वो सीरियस हार्म पहुंचा सकते हैं। आपको अगर थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स यूज करने हैं तो आप वे प्रोटीन पे थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें और उसको सही कंसल्टेंसी से अच्छी तरीके से यूज करें। और आप खाने के मामले में एक और चीज ध्यान रखें कि आप अपने मील्स में बहुत ज्यादा मिर्ची का प्रयोग या फिर बहुत ज्यादा तीखा खाना न खाएं, क्योंकि तीखे खाने से आपका मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और आपकी सारी करी कराई मेहनत बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो अगर टेक्निकली अपन बात करें आपके वेट गेन को सही तरीके से अचीव करने के लिए तो आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपन जो खाना खाते हैं उससे अपने को जो एनर्जी मिलती है वो अपनी बॉडी कैलोरीज के फॉर्म में यूज करती है। और आपका जो वेट होता है उस हिसाब से आपका एक पर्टिकुलर कैलोरी लेवल होता है जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन से निकलता है। अब वो जो इक्वेशन है वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा और आपको इतनी टेक्निकलिटी में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखें कि आपका एक पर्टिकुलर कैलोरी लेवल होता है, उस कैलोरी लेवल से ज्यादा आपको डे टू डे मील्स में कंज्यूम करना पड़ता है या खाना खाना पड़ता है, जिससे आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उस मेंटेनेंस कैलोरी लेवल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिससे ज्यादा अपने को खाना पड़ता है वेट गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अपने को अपने फूड में बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 3 चीजें हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो आपको अपने हर मील में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तो लेने ही है और उन्हीं वजह से ही आपका वेट इंक्रीज होगा। तो अपन आपके परफेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप फर्स्ट टाइप के स्किनी बंदों में आते हैं और आपके पास वेरियस ऑप्शंस आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे फूड के, तो आप प्रोटीन ऑप्शंस में पनीर, टोफू, सोया चंक्स, कर्ड, दाल, बीन्स, नट्स और सीड्स खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है, और आप चिकन, फिश, एग्स और मीट खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। अब अगर अपन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की बात
करें तो आप व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, फ्रूट, पोटैटोज, ब्राउन राइस, ओट्स, स्वीट पोटैटो, रोटी, रवा, मिलेट्स, ये सब हर मील में यूज कर सकते हैं। और फाइनली अगर अपन फैट सोर्सेस की बात करें तो आप अपने हर मील में घी, कोकोनट ऑयल, एग योक, नट्स, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल में से कोई यूज करें। अब ये जो सब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सोर्सेज आपको बताए हैं, इनको आप अपने हिसाब से शफल करके और अपने टेस्ट के हिसाब से डेली बेसिस पे हर मील में यूज करें और धीरे धीरे अपने ऊपर हेल्दी तरीके से मसल ग्रो करें। अब फाइनली मैं सेकंड टाइप के स्किनी बंदों की बात करूंगा जो या तो हॉस्टल में रहते हैं, उनका थोड़ा बजट इशू रहता है। अब आप लोग जो मैंने फर्स्ट टाइप के कैटेगरी के बंदों में जो फूड्स बताए थे वो अगर आप रोज फॉलो कर सकें तो बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताता हूं जो आपको डेली बेसिस पे लेने ही हैं। और इन ऑल्टरनेटिव्स को फर्स्ट टाइप के स्किनी बंदे भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो इसमें नंबर फर्स्ट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 4 से 5 केले खाने हैं रोज अपने पूरे दिन में। और नंबर सेकंड में आपको याद से ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करना है अपने डेली बेसिस पे, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी हो सके आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उनको जरूर कंज्यूम करें। अब नंबर थर्ड में आप ये ध्यान रखें कि आप पीनट बटर और चीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, उससे आपका खाना और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा और आप हेल्दी तरीके से और जल्दी वेट भी गेन कर लोगे। और आप अपनी हॉस्टल की रोटियों को खाना बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि रोटियां व्हीट से बनती हैं और व्हीट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताई उसको एक साथ और जल्दी कंज्यूम करने के लिए आप इनको शेक के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में भी पी सकते हैं, जैसे कि आप किसी मिक्सर में बनाना डाल के उसमें पीनट बटर, नट्स डाल के और काफी सारी जो मैंने चीजें बताई वो डाल के आप उनको एक साथ इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और वो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेंगी। और आप इस हेल्दी जूस में मिल्क डालना बिल्कुल भी ना भूलना क्योंकि मिल्क में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज होती हैं और वो आपकी अच्छी मसल बिल्ड करने में आपका बहुत हेल्प करेगा। अब फाइनली मैं आपको एक सिंपल बोनस टिप दूंगा जो एक फैशन रिलेटेड टिप है, जिसको फॉलो करने के बाद आप थोड़े से मोटे या थोड़े से हेल्दी अपेयर करोगे अपने ओरिजिनल वेट से बिना किसी एफर्ट करे। अब इसमें आपको सिंपल बात यही ध्यान रखनी है कि आप जितना हो सके डार्क कलर्स को अवॉइड करें। अब डार्क कलर्स को अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो आसपास की आपकी सराउंडिंग्स की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वजह से आप और भी ज्यादा पतले लगते हो। तो आप ज्यादातर डार्क कपड़ों की जगह लाइट कपड़े ही प्रेफर करें अपने ऊपर। और अगर आपको पतले लोग या फिर थिन मैन के फैशन सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी थिन मैन फैशन पे जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी देख सकते हैं, आपके लिए वो वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगी।